नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल और वैदिक काल को हम कितने भागों में जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं। एक तो वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल के बारे में और एक उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। नाम से यानी समय के अनुसार। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ठीक है ना, पूर्व वैदिक और काल, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं। और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक और काल, ठीक है जी। और पूर्व वैदिक काल में हम किसके बारे में जानेंगे। पूर्व वैदिक काल में जो हम जानेंगे वो जानेंगे हम ऋग्वेद के। किसके? पूर्व वैदिक काल के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम ऋग्वेद के। ऋग्वेद काल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं तो ऋग्वेद काल के बारे में पढ़ते हैं। और उत्तर वैदिक काल के बारे में जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं या इसके बारे में जानते हैं, तो वो हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, इनके बारे में। इनके बाद में इनके उपनिषद, अरण्यक, कल्पसूत्र, ठीक है ना, उपवेद, इनके बारे में हम उत्तर वैदिक काल के दौरान पढ़ते हैं। अब ऋग्वेद का काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, इनका ये काल है, इसका ऋग्वेद काल का। और इनका जो काल है इनके बाद का, तो उनका काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। पिछली वीडियो के बारे में हमने आर्यों के बारे में और ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आप लोगों से साझा की हैं। अब जो हम जानेंगे, आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे आर्यों का। इसके एरो का निशान लगा देता हूं। आर्यों का, आर्यों का किससे? जनजातीय संघर्ष, जनजातीय संघर्ष के बारे में कि जब आर्य भारत आए तो उनका किन किन जनजातियों से या जनों से या अनार्यों के साथ किस प्रकार से उनके संघर्ष हुए। बात करते हैं भैया आर्यों की। आर्य कौन थे भाई? देखो, पिछली वीडियो के माध्यम से सारी बातें आप लोगों से साझा की हैं, लेकिन अब हम जानने की कोशिश करेंगे भाई आर्य। अगर मैं आर्यों की बात करूं, आर्य कौन थे, तो देखो आर्य जो थे ना, आर्य विदेशों से कई शाखाएं, आर्यों की कई शाखाएं भारत आई थी। और आर्य जो थे वो गोरे रंग के थे। मतलब आर्यों की जो पहचान थी, पहचान क्या थी कि इनका जो रंग था, आर्यों का जो रंग था वो गोरे थे, गोरे वर्ण क्या थे? आर्य जो थे क्या थे? वो गोरे रंग के। आर्य कौन थे? उनका जो रंग था वो गोरे, गोरे रंग के, यानी गोरे वर्ण के लोग। गोरे वर्ण के जो लोग थे वो तो थे आर्य, ठीक है। और जो काले रंग के थे, ठीक है, काले रंग के, काले वर्ण वाले, अब मैंने रंग लिख दिया है आम भाषा में, देसी भाषा में। तो गोरे वर्ण वाले लोग जो थे वो थे आर्य, जो कि विदेशों से भारत में आए थे। इसके प्रमाण हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी है। और अब बात करें काले वर्ण वाले, काले वर्ण वाले जो लोग थे वो थे अनार्य। क्या थे? ठीक है ना,
वो कौन थे? अनार्य। ये अनार्य लोग थे और ये आर्य लोग थे। बात करें आर्य शब्द का मतलब क्या है। आर्य शब्द का जो मतलब होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी हमने जानकारी दी थी। आर्य शब्द का जो मतलब होता है वो होता है उत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ, अभिजात, अभिजात, कुलीन, कुलीन और स्वतंत्र। क्या थे? स्वतंत्र। तो मेरा जो आप लोगों से समझाने का जो तात्पर्य है वो ये है मेरे प्यारे साथियों, कि आर्य व्यक्ति थे, इनकी पहचान थी, इनका जो रंग था, इनके चमड़ी का जो कलर था, ये जो लोग थे ये गोरे वर्ण वाले लोग थे, गोरे रंग वाले। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? आर्य। आर्यों की पुष्टि हमें विदेशी अभिलेखों से भी मिलती है, पिछली वीडियो में वो जानकारी दे चुके हैं। अब काले रंग वाले जो थे वो थे अनार्य। काले रंग वाले कौन थे? अनार्य। अब आर्य शब्द का जो मतलब होता है, भाई रंग तो इनका गोरा हो गया और इनका हो गया उत्तम, श्रेष्ठ। आर्य शब्द का मतलब मैंने वो आपको ये बताया। आर्य और अनार्यों में आपको अंतर स्पष्ट हो चुका होगा। अब जब ये कबीले भारत आए, तो भारत आए, एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो, जैसे कि आर्यों का एक गांव, आर्यों का मतलब गांव, गांव में एक होता है मुख्य आदमी। तो मुख्य आदमी कौन होता है? गांव का प्रधान। ठीक है, तो प्रधान जो था वो था एक तरीके से आर्य, और गांव में जो लोग रहते थे आधे आर्य और आधे अनार्य। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? अब आप कहोगे भैया ये प्रधान वाली बात आपने क्यों बीच में लेके आ गए? वो इसलिए लेके आया हूं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आर्य श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, कुलीन थे, स्वतंत्र थे, और रंग इनका था गोरा। और अनार्य जो लोग थे वो थे काले रंग के, काले वर्ण वाले लोग थे, यानी कृष्ण जी कलर वाले, श्यामा कलर वाले। तो इन्हों में क्या था? आर्य और अनार्यों में चले थे झगड़े, जो मैं आपको बता रहा हूं जनजातियों से। अब जब ये विदेश से भारत आए, जब भारत आए तो इनके थे कबीले, और कबीले जो थे वो क्या थे? 5 कबीले। क्या थे? आर्यों के 5 कबीले थे उस समय। क्या थे भाई? आर्यों के बारे में अब आपको जानकारी मिल गई होगी। अब अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं कि लगा लो, अब जो आधुनिक भारत का नक्शा अगर मैं बनाऊं, हालांकि बना तो पाऊंगा ही नहीं, ठीक है, अगर मैं कोशिश भी अगर करें छोटी सी, तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो आर्य लोग जो थे ना, वो बाहर से आए इस तरीके से। ठीक है, बाहर से आए, लेकिन यहां पर एक मूल जाति रहती थी, मूल निवासी। भाई आर्य तो बाहर से आके इन पर आक्रमण करा, और मूल निवासी कौन थे यहाँ के रहने वाले? अनार्य। ठीक है, अनार्य थे। कौन थे? अनार्य। अब अनार्य यहां पर थे, तो इनके जो बहुत सारी शाखाएं बाहर से भारत में आई, तो इन्होंने क्या करा? इनके ऊपर इन्होंने कब्जा, एक तरीके का क्षेत्र विस्तार, क्योंकि कबीले आए, और कबीले आए तो इन्होंने अनार्यों से क्या करा? संघर्ष करा, संघर्ष करा, तो फिर ये जो क्षेत्र थे अब ये उनके अंतर्गत आते चले गए। ठीक है, अब आते चले गए, ये बात आपको अब समझ में आ चुकी होगी। तो अब बात करता हूं कि अब इनके संघर्ष हुए किससे थे? अनार्यों की जो जनजाति थी। ठीक है ना। अब आर्य के क्या थे? 5 कबीले। मैंने आपको बताया आर्यों के 5 कबीले। ठीक है, 5 कबीले थे। अब उन कबीलों के क्या क्या नाम थे? पेपरों में ज्यादातर ये चीज पूछी जाती है। आर्यों के भाई 5 कबीले थे, उनमें कबीले कौन कौन से थे? आर्यों के कबीले अनु, पुरु,
तुर्वस, अनु, पुरु, तुर्वस, द्रहयु और यदु। ये पेपरों में काफी बार पूछे गए हैं। तो ये आर्य के 5 कबीले थे और यही 5 कबीले क्या कहलाए? पंचजन, यानी जनों, परिवार के मुखिया, यानी परिवारों को एक साथ इकट्ठा करके क्या बनते थे? गांव। और गांव को इकट्ठा करके क्या बने? जन। और जन क्या थे? कबीले। क्योंकि किसी भी गांव को, कबीले को या शहर को बसाने के लिए परिवारों की जरूरत पड़ती है। और परिवार के जो बहुत सारे सदस्य होते हैं वो सभी समूह में एक साथ मिलकर किसी गांव का या कबीले का निर्माण करते हैं। तो उस समय एक 5 कबीले थे जो क्या कहलाए? ये 5 कबीले कहलाए पंचजन। पंचजन, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आर्य जो थे, इनमें 2 शासक वर्ग थे। ये तो थे कबीले, क्या थे? 5 कबीलों के नाम। अब थे शासक वर्ग, शासक वर्ग या फिर शासक वंश कह सकते हैं इन्हें आप। शासक वंश, वंश अगर कहें तो वंश ही कर देते हैं, चलो ठीक है। तो अब आर्य के शासक वंश थे। शासक वंश का मतलब क्या है? शासक वंश का मतलब है, यहां पर 2 थे भरत, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। भरत और त्रितस, ठीक है। अब ये कौन से थे? ये शासक वंश थे। शासक वंश का मतलब इन कबीलों पर राज करने वाले, ठीक है। इन कबीलों पर राज करने वाले कौन से थे? भरत और त्रितस। अब इनके क्या थे? इनके थे पुरोहित। पुरोहित कौन से थे भाई? मैं बात जो करने की कोशिश कर रहा हूं वो संघर्ष की, जनजातियों के संघर्ष की बात करने की। तो देखो, भरत और त्रितस, इन दोनों के समर्थक जो थे वो थे वशिष्ठ। वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि जो थे ये इनके पुरोहित थे। क्या थे? पुरोहित। अब वशिष्ठ जी जब इनके पुरोहित थे, अब होता क्या है, इनका संघर्ष जो होता है उसके बारे में अब हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे? देखो, भरत वंश के जो राजा थे, भरत वंश के, लिख देता हूं, भरत वंश के राजा थे सुदास, ठीक है। ये सभी को मालूम भी है। भरत वंश के राजा सुदास थे और इनके जो पुरोहित थे वो पहले थे विश्वामित्र। अब कौन से थे पहले पुरोहित? पहले भरत वंश के क्या थे? राजा सुदास थे। ये क्या थे? राजा, ठीक है, क्योंकि ये शासक वंश से थे। अब कबीलों के ऊपर इनका शासन था उस समय, ठीक है। अब रहिए तो राजा थे, तो इनके पूर्व पुरोहित जो थे वो थे विश्वामित्र। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि पूर्व पुरोहित थे विश्वामित्र, लेकिन राजा सुदास ने क्या किया कि इनको, यानी विश्वामित्र जी को हटाकर इन्होंने अपने कबीले का किसको बना दिया? पुरोहित। तो वो बनाया था, इन्होंने पुरोहित बनाया, इन्होंने पुरोहित किसको बना दिया? तो वशिष्ठ जी को। भरत वंश के राजा सुदास ने क्या करा? पूर्व पुरोहित विश्वामित्र जी को हटाकर इन्होंने वशिष्ठ जी को बना दिया। अब इससे क्या हुआ? वशिष्ठ जी का अपमान, सॉरी, विश्वामित्र जी का हो गया अपमान। जब अपमान हो गया तो इसके बहुत सारे मत हैं इनके अलग अलग। वो सारी ही जानकारी हम आप एक दूसरे से साझा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल तो मेरा देखो नया है, चैनल मेरा नया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।